In this video, we are going to discuss approaches to study political theory, modern. Before it, we have discussed approaches to study political theory in traditional approaches. तो इसके पहले वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को देख चुके हैं। तो अभी हम मॉडर्न अप्रोचेज को डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहला है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म क्या है? ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये क्या है? एक साइंटिफिक अप्रोच है। इससे पहले हमने जो देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उसमें बहुत सारी लैकिंग्स थी। तो उन ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करा गया, और इन्हीं साइंटिफिक मेथड को जो इंट्रोड्यूस कराया गया, इन्हीं का रिजल्ट है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म से पहले क्या था? बिहेवियरलिज्म से पहले हम थ्योरी को कैसे बिल्ड करते थे? हमारी जो थ्योरी जो बिल्ड करने का बेसिस होता था, उसमें हम हिस्टोरिकल स्टडी करते थे, कॉम्पैरेटिव स्टडी करते थे, इंस्टीट्यूशनल स्टडी करते थे, या फिर हम अपने स्पेकुलेशन की बेसिस पर, अपने इमेजिनेशन के बेसिस पर हम थ्योरी को बिल्ड करते थे। लेकिन बिहेवियरलिज्म में हमारी जो स्टडी का मेथड है वो शिफ्ट करता है, और यहाँ पर हम पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ना कि हम यहाँ पर हिस्टोरिकल, कॉम्पैरेटिव, इंस्टीट्यूशनल या फिर स्पेकुलेशन के बेसिस पर थ्योरी को बिल्ड करते हैं। हमारी जो स्टडी का फोकस है यहाँ, वो है पॉलिटिकल बिहेवियर। हम यहाँ पर पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हमारा यहाँ पर फोकस होता है कि हम पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करें, और हम इसमें एक रेगुलरिटीज़ या फिर हम पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा थ्योरी बिल्ड करने का बेसिस होता है, वो हम रेगुलरिटी या फिर इन्हीं पैटर्न के बेसिस पर थ्योरी को बिल्ड करते हैं। और ये कौन सा पैटर्न है? ये पॉलिटिशियंस का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, उन्हीं के हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम थ्योरी को बिल्ड करते हैं। और हमारी जो थ्योरी होती है वो प्रिडिक्टिव होती है। सिंस हमारी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक है, इसलिए ये प्रिडिक्टिव होगी। मीन्स कि प्रेजेंट के बेसिस पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। यानी कि हमारी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक है, और साइंटिफिक होने का मतलब है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट के बेसिस पर हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट में जो घटनाएं हो रही है, इनके बेसिस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यही बिहेवियरलिस्ट जितने भी थिंकर हैं वो करना चाहते थे बिहेवियरलिज्म की हेल्प से। इन बिहेवियरलिज्म में चूँकि हमारी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक है, इसलिए सिंस हमारी थ्योरी यहाँ पर साइंटिफिक है, इसलिए हम यहाँ पर जो भी डेटा को कलेक्ट करेंगे वो क्वांटिफाइबल होगी। क्वांटिफाइबल का मीन्स है कि हम यहाँ पर हम अपनी जो थ्योरी जो बिल्ड करें हैं पैटर्न, उन रेगुलर पैटर्न के बेसिस पर, पॉलिटिकल बिहेवियर के बेसिस पर, उसमें हम जो भी डेटा या फिर जो भी एविडेंसेस को हम इंक्लूड करेंगे वो मेजरेबल होगी, हम उसको मेजर कर सकते हैं। और ये जो डेटा है वो हम सर्वे और रिसर्च के थ्रू कलेक्ट करेंगे। तो चूँकि हम यहाँ पर जो भी डेटा या फिर एविडेंसेस को इंक्लूड करेंगे वो मेजरेबल होगी। और ट्रेडिशनल अप्रोचेज में क्या इंपॉर्टेंट था? ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें इंपॉर्टेंट था वैल्यूज़, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल अप्रोच में इंपॉर्टेंट थी, जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते, कांट बी मेजर। इसलिए बिहेवियरलिज्म में ये सारी जो भी इम्पोर्टेंट हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के, वैल्यूज, फीलिंग्स, इमोशन, इमेजिनेशन, ये सारे चीज़ों को बिहेवियरलिज्म से एक्सक्लूड कर दिया है, इनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और बिहेवियरलिज्म को डिफ़ाइन ही ऐसे करा गया कि हम उसमें सिर्फ उन्हीं डेटा या फिर एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि मेजरेबल हो। तो वैल्यू, फीलिंग्स, इमोशन, इमेजिनेशन, ये इन सारी चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इन सारी चीज़ों को बिहेवियरलिज्म से एक्सक्लूड कर दिया गया। बिहेवियरलिज्म का कहना है इट इज़ बेटर टू बी रॉन्ग देन वैग्यू। इट इज़ बेटर टू बी रॉन्ग देन वैग्यू मीन्स यहाँ पर हम जो भी थ्योरी को बिल्ड करेंगे वो या तो कम्प्लीटली
राइट होगा या फिर कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। शुड नॉट एलिमेंट ऑफ वैगनेस, यहाँ पर वैगनेस का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि अस्पष्टता का यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में वैगनेस होती है, वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे प्लेटो की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ जो आइडियाज़ हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ इसको रिजेक्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट और कुछ रिजेक्ट करते हैं। परंतु साइंटिफिक थ्योरी में ऐसा नहीं होगा। हम जो भी थ्योरी को डेवलप करेंगे, जो भी हम पर्टिकुलर थ्योरी को डेवलप करेंगे, वो या तो कम्प्लीटली एक्सेप्टेड होगी या फिर कम्प्लीटली रिजेक्टेड होगी। यहाँ पर वैगनेस का कोई एलिमेंट नहीं होगा। इनके जो एडवोकेट्स हैं, प्रोमिनेंट एडवोकेट्स हैं, वो हैं डेविड स्टर्न, रॉबर्ट ढाल, लाशवेल, कार्ल एलमंड एंड पॉवेल। रॉबर्ट ढाल बिहेवियरलिज्म के कुछ कंपोनेंट्स को बिहेवियरलिज्म के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है वेरिफिकेशन। उनका कहना है वेरिफिकेशन कि जो भी आपने थ्योरी को डेवलप करा है उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि क्या यह सही है या गलत है। इन चीज़ों को वो कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। सेकेंड है टेक्निक। टेक्निक में हमारा जो स्टडी का मेथड है वो साइंटिफिक होना चाहिए, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो भी एम्पेरिकल होना चाहिए। हमारा स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए। ये टेक्निक है। इसके बाद क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन इंक्लूड करता है दैट डाटा इन योर थ्योरी विच इज़ क्वांटिफाइबल और मेजरेबल। क्वांटिफिकेशन में हम अपनी थ्योरी में उन डेटा को इंक्लूड करते हैं जो कि क्वांटिफाइबल हो और मेजरेबल, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। चौथा है वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री मीन्स होता है कि शुड नॉट नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव। ये ना तो नॉर्मेटिव होना चाहिए ना ही प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि ये क्या सही है क्या गलत है ये इसको इंडिकेट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है सिस्टमाइजेशन। सिस्टमाइजेशन का मतलब है हमारी जितनी भी थ्योरी का जो एलिमेंट है वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होना चाहिए। सिक्स्थ है प्योर साइंस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल साइंस, हम जो भी थ्योरी को बिल्ड करेंगे हम नेचुरल साइंस के बेसिस पर उसको बिल्ड करेंगे। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम जो भी लॉ को डेवलप करते हैं वो नेचुरल साइंस के बेसिस पर करते हैं। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में भी हम नेचुरल साइंस के बेसिस पर थ्योरी को डेवलप करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं बिहेवियरलिज्म के, जैसे आर्थर बेंटले, इनका वर्क्स है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड है ग्राहम वल्लास, ये इसका वर्क है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। चार्ल्स मैरियम, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। लाशवेल, साइकोपैथोलॉजी एंड politics, who gets what, when and how. In next video we will discuss post behavioralism. Thanks for watching.